तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते कि बस फिर इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ सर। उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जो लोगों से जो मेन आदमी बीच का जो मेन आदमी हो उनसे भी आप बात करो, पूछो भाई कि ऐसा क्यों, मतलब जो भी जिम्मेदार आदमी हो और फिर भाई नहीं होगा फिर हमको फिर एप्लीकेशन उठाना पड़ेगा। सर मैं इनसे, लेकिन किसी को भी, अब देखो कमाल की बात सर, सतीश कुमार जिला अध्यक्ष जी ने अनिल जी से कहा कि मैं वो चुनाव में जिला पंचायत में 4.5 लाख रुपए लेते रहा इनसे। मैंने कहा झूठ, ये मेरे से 1 लाख रुपए लेके गया और 1 लाख रुपए ही मैं कहूंगा, चाहे मेरे कटवा रही हो चाहे मुझे कुछ भी, या ये अपने बच्चों को कसम खा के थे कि 4.5 ले गया। सब मीडिया साथी जानते हैं कि मैं 24 वर्षों से लगातार बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में, एक पदों के रूप में काम करता हुआ आया हूँ। कभी मुझे मुस्लिम भाईचारा पे, कभी कहीं, जहाँ भी इन्होंने कहा वहीं लगा दिया, कोई बात नहीं। अब जब 2017 का चुनाव हुआ उसके बाद में मुजफ्फरनगर में कोई पार्टी का झंडा उठाने वाला भी नहीं था। उस टाइम इन्होंने मुझे ये कहा कि तुझे हम चुनाव लड़ाएंगे 2022 का, और भाई अभी से अगर तैयारी करेगा तो तुझे अमाउंट भी कम देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसे आपका आदेश। माननीय कोऑर्डिनेटर, मुख्य कोऑर्डिनेटर सहारनपुर के नरेश गौतम और मुजफ्फरनगर के मौजूदा जिला अध्यक्ष सतपाल कटारिया जी, माननीय पश्चिम प्रभारी शमशुद्दीन नाइन जी के पास मुझे ले गए। वहाँ पे इन्होंने मेरी बात कराई। उस समय कोई बात मुकम्मल नहीं हुई, मैं ऐसे ही चलते चलते 50,000 रुपये रायन जी को दे दिए। कोई बात नहीं। उसके बाद में इन्होंने कहा भाई तुम कोई कार्यकर्ता थोड़ा है, तुम्हें तो चुनाव लड़ना है, ऐसे थोड़ा ही ना होगा। मैं कहा और कैसे होगा। फिर ये ले गए मुझे दूसरी बार, फिर ये वहाँ पे ले गए मुझे 4.5 लाख रुपए में फिर दे के आया वो। फिर उसके बाद में इन्होंने मुझे घोषणा का टाइम दिया, लेकिन मेरी घोषणा नहीं की, इन्होंने महीनों तक डिले कर दिया। उसके बाद में मान्यवर साहब का परिणाम दिवस आया, तो वहाँ पर देवबंद में कार्यक्रम के दौरान सतपाल कटारिया जी ने कहा इनसे कि भाई इसकी घोषणा करो। तो माननीय शमशुद्दीन जी ने कहा कि इसको वहाँ भेजना गाजियाबाद मेरे पास। फिर मैं गया, फिर उन्होंने मेरे से डिमांड रखी, कह लगा तुझे बहन जी के यहाँ लेके जाएंगे। फिर इन्होंने मेरे से 15 लाख रुपए लिए। फिर मुझे शमशुद्दीन नाइन जी दिल्ली वाले आवास पे मान्य बहन जी के यहाँ पर लेके गए। बहन जी से मेरी बात हुई, मुझे नहीं पता इन्होंने वहाँ पे क्या दिया क्या नहीं दिया, क्या, क्योंकि मेरे से तो गाजियाबाद में इन्होंने शमशुद्दीन नाइन जी ने ले लिया। मान्य बहन जी ने कहा भाई ठीक है, अब तू मुजफ्फरनगर चिरथावल विधानसभा प्रभारी रहेगा और तू ही चुनाव लड़ेगा। मैं माननीय बहन जी के आदेश पे इन्होंने मेरी घोषणा करी। फिर उसके बाद में चरथावल में कार्यक्रम रखा गया। चरथावल में कार्यक्रम के दौरान वहाँ पे पूरा मंडल, सहारनपुर मंडल और मुजफ्फरनगर के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। चरथावल विधानसभा प्रभारी अर्शद राणा के नाम से यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई जिसमें इन्होंने घोषणा की थी। और आज पश्चिम प्रभारी ये कहते हैं कि मैं जानता नहीं कि अर्शद राणा कौन है। घोषणा करने के बाद भी सम्मानित साथियों, इन्होंने मुझे बिल्कुल फुटपाथ पे ला दिया और इन्होंने उस आदमी को यहाँ पे ला के मेरे सामने खड़ा कर दिया जिसका कभी पसपसी को वास्ता नहीं रहा। लेकिन मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी। ये मुझे बिठा के मान्य बहन जी के सामने नहीं आते, मेरा पैसा वापस करते, मुझे कहते तुझे चुनाव नहीं लड़ा रहे, कोई बात नहीं। ये मान्य बहन जी के सामने मुझे पेश करते। लेकिन इन्होंने जिला अध्यक्ष जी से अभी 3 दिन पहले मैंने फेस टू फेस मुख्य कार्यालय बात करी।